हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में कन्फर्म आएंगे। आपकी आय दृष्टि है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाए हैं। 120 क्वेश्चन है, जितने भी हैं एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने पढ़ लिया है आय दृष्टि तो इन क्वेश्चन को कर लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप, या आप बताइए आपका कितना क्वेश्चन लगभग सही हो जा रहा है। तो चलते हैं, हम करवा लेते हैं। इस वीडियो का हम आपका रिव्यू देखेंगे। अगर आप कहेंगे कि और भी ऐसे ऑब्जेक्टिव लाइए आय दृष्टि का, तो मैं और भी लाऊंगा। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम आपके लिए पेपर तक पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, जो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो किसने शपथ ली आप बता सकते हैं, अगर पढ़े होंगे तो बताइए। वैसे भी मैं बताऊंगा। डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब देखिए, 3-4 प्रधानमंत्री नए बने हैं। तो देखिए, लग्जमबर्ग के एक बने हैं। क्या बने हैं? लग्जमबर्ग के। तो लग्जमबर्ग के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या? ल्यूक फ्रीडेन नाम है उनका। क्या है? ल्यूक फ्रीड। अभी वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, फिर वहाँ बताऊँगा तो आपको याद ही हो जाएगा। लुइक फ्रीडेन उनका, आपका लुइक फ्रीडेन नाम है। एक न्यूजीलैंड के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका, आपके। तो अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन है। तो न्यूजीलैंड यहाँ लिख देता हूँ, न्यूजीलैंड के हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये आपके न्यूजीलैंड के बने हैं। इक्वाडोर के भी बहुत युवा राष्ट्रपति बने हैं। युवा राष्ट्रपति इक्वाडोर के कौन बने हैं? इक्वाडोर लिख देता हूँ, इक्वाडोर के कौन बने हैं? इक्वाडोर के डेनियल नबोआ, याद रखिएगा, डेनियल नबोआ, डेनियल नबोआ, ये आपके इक्वाडोर के बने हैं। एक बानुआतू, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है ना, उसी के पास एक द्वीप है। जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहाँ यहीं पे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास एक द्वीप है। वो अब क्या नाम है उसका? बानुआतू। यहाँ भी आपके नए आपके अध्यक्ष बने हैं। वो कौन है? चार्लोट सलवई। तो याद रखिएगा, चार्लोट सलवई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ले चार्लोट बानुआतू के इक्वाडोर, डोनियल नबोआ के न्यूजीलैंड, क्रिस्टोफर लक्सन, तो ये क्रिस्टोफर लक्सन, लग्जमबर्ग के ल्यूक फ्रीडन, और पोलैंड के आपके डोनाल्ड टस्क। तो देखिए, यहीं पर हम आपको सब पूरा बता दिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मतलब ये कहें कि आप कहाँ सबसे अच्छी लिविंग है, कहाँ रहने लायक अच्छा जगह है। जैसे आप नहीं सोचते कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कहाँ सबसे अच्छा जगह है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई? पहले ये देखिए, ये मर्सर के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा ये आपको जारी की गई। आप पूछेंगे इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया? सिटी है ना, सिटी। तो किसने शहरों को? 241 शहर को शामिल किया गया। इसमें 241 शहर को शामिल किया गया। शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो शीर्ष 3 शहर आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? सबसे अच्छा आपको दिमाग में क्या? अफ्रीका थोड़ी आएगा, सबसे अच्छा यूरोप ही आता है। तो वहीं के लगभग हैं सभी शहर। वियना है पहले नंबर पे, वियना आपका ऑस्ट्रिया का है। वियना ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रिया का वहाँ पर एक है वियना, वहाँ पर का एक है वियना। ये हमेशा पहले ही नंबर पर रहता है। दूसरा का है ज्यूरिक आप पूछेंगे ज्यूरिक बताइए सर कहाँ पे है, ज्यूरिक बताइए। तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड जो जाते होंगे, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। एक आकलैंड है, तो आपको भी सोचे होंगे आकलैंड बताइए कहाँ पे है, क्योंकि हमें भी जाना है आकलैंड, अच्छी सिटी है। तो कहाँ है आकलैंड? न्यूजीलैंड में है। तो वियना याद रखिएगा, ज्यूरिक याद रखिएगा, ऑकलैंड याद रखिएगा। 3 सिटी टॉप पे हैं। अब पूछेंगे अपने भारत का कौन सा शहर है? तो अपने भारत का जहाँ पे बिरयानी अच्छी मिलती है। बिरयानी कहाँ अच्छी मिलती है? हैदराबाद की बिरयानी अच्छी मिलती है। याद रखिएगा, हैदराबाद का बिरयानी सबसे अच्छा मिलता है। वही शहर सबसे अच्छा माना गया। ठीक है, तो जो जो रैंकिंग दे रहा होगा उसको बिरयानी खिला दिए होंगे वहाँ के लोग, और वो फर्स्ट पे ला दिए होंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा। हैदराबाद फर्स्ट पे रहा। अब पूछेंगे अपने देश के सिर्फ हैदराबाद ही या और कुछ हैं? तो हैदराबाद नहीं, 7 शहर अपने देश के हैं। ठीक है, एक वो अभी आगे बताएंगे। एक हैदराबाद फर्स्ट पे है। तो ये आप देखिए,
मर्सर आपका इसके द्वारा जारी की गई। वियना, ज्यूरिख, ऑकलैंड ये फर्स्ट पे हैं, 241 शहर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो रैंकिंग में कितने शहरों को? 241 शहरों को। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया? 241। अब इसका पीडीएफ भी आपको चाहिएगा तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ सब कुछ हम दूंगा आपको, सिर्फ इसको लाइक कर दिया करिए और इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, सब कुछ यहाँ मिलेगा। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? सर रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन है? वियना हम बताएं ऑस्ट्रेलिया का, रैंकिंग 2 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, रैंकिंग 3 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। आप पूछेंगे सर वही बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहता है कि मैं कोई चीज़ बार बार बताता हूँ, बार बार लिखता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, वियना ऑस्ट्रेलिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ये तीनों है। अब आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? हम कहे थे 7 भारतीय शहरों को। पहला तो हम बता दिए हैं, बिरयानी जहाँ मिलती है, तो हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद में सबसे पहला नंबर 1। हैदराबाद कहाँ का राज्य, मतलब किस राज्य का सिटी है? तेलंगाना का है, तो सबको पता होगा। दूसरा देखते हैं पुणे। पुणे भी अच्छा सिटी माना गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन, ये पूछ सकता है कौन मतलब सबसे अच्छी सिटी में भारतीय शहर नहीं है, तो इसलिए मैं सातों लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बंगलोर है। हैदराबाद किस नंबर पे आता है? तो हमारी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मिल गई है 153वें नंबर पे आता पूरे वर्ल्ड में। तो 153वें नंबर पे हमारा शहर हैदराबाद हमारे यहाँ पहले पे है, पूरे वर्ल्ड में 153वें है। पुणे हो गया। पुणे के बाद कौन सा होगा? बंगलोर। तो बंगलोर पहले, पुणे है तब बंगलोर, ये मत समझिएगा, बंगलोर पहले है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा देखते हैं। चौथा पे कौन सा है? चेन्नई है, तो चेन्नई है आपका चौथे पे। पाँचवें पे कौन सा है? अगर पाँचवें पे पूछे तो मुंबई है, तो मुंबई है। छठवें पे कौन है? कोलकाता है। और ये सातवें पे कौन है? तो ये नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली ये सातवें पे आ गया। ठीक है, कोलकाता से भी पीछे है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा। हैदराबाद, पुणे, बंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इतना याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन से शहर हैं? ये देखिए, शहर भी 153 पे हैदराबाद है, 154 पे पुणे है, फिर बंगलोर है आपका, फिर चेन्नई है आपका, फिर मुंबई है, कोलकाता है। ठीक है, मुंबई से पहले पुणे है, जान लीजिएगा, और नई दिल्ली है। कोलकाता से, ये कोलकाता से पहले मुंबई। देखिए इतना है आपके शहर हैं। ठीक है, अब तो आपको कंफर्म हो गया। ये मतलब पूरा याद ना रखें, एक बार याद रखेंगे तो आपको पूछ लेगा कि हाँ इसमें ये कौन से शहर हैं शामिल, कौन सा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो अभी एक मीटिंग हुई थी, मोदी जी वहाँ गए थे, तो अब एक क्लिप देखे होंगे, काफ़ी वायरल हुई थी, तो आपको पता होगा वो क्लिप क्या है। तो दुबई में COP28 के दौरान, तो याद रखिएगा, दुबई में COP28 के दौरान ये हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश भाग लिए? मतलब जो आपका ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, इसमें भारत समेत किसने देशों ने भाग लिया? तो भारत समेत किसने देशों ने भाग लिया? तो भारत समेत 11 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? भारत समेत 11 देशों ने भाग लिया। अब अब देखिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो किस शहर की मेजबानी में, वो कौन सा शहर है जो इसकी मेजबानी किया? तो बताइए क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप और ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? बताइए, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? विलियम समोई रूटो। ठीक है, ये भारत की यात्रा पर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि केन्या है, याद रखिएगा, केन्या है।
चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? लक्सन, अभी लक्सन बताए, लक्सन कहाँ है? न्यूजीलैंड के, क्रिस्टोफर लक्सन। और हम एक लोग और नबोवा, डेनियन नबोवा कहाँ पे हैं? तो डेनियन नबोवा कहाँ है? इक्वाडोर के हैं, इक्वाडोर के डेनियन। बानुआतू कहाँ के हैं? बानुआतू चार्लोट सलवई के हैं, चार्लोट वो सॉरी, हम बानुआतू हम देश बोल रहे हैं, वैसे नाम ही इस का। बानुआतू के कौन है? चार्लोट सलवई हैं, ठीक है, बानुआतू के चार्लोट सलवई है। लग्जमबर्ग के कौन है? लग्जमबर्ग फ्रीडेन, ल्यू फ्रीडेन है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये अभी आ गए, तब हम ये वो भी रिवीजन कर लिए। तो केन्या है। अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? बताइए, 18वां सत्र ये कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य। कब? 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब इसी जो आपका ये यही वाला जो बैठक है अमूर्त संस्कृत वाला, इसका बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछ रहे हैं। तो कसाने बोत्सवाना। आप कहेंगे बोत्सवाना कहाँ? दिखा दीजिए सर। ये देखिए, आपको बोत्सवाना लाया हूँ। करंट भी देखिए हम मैप से पढ़ाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम ही मैप से पढ़ाने का, ठीक है। तो हमारा जाइए ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री तक मैंने मैप से पढ़ा दिया है। बोत्सवाना, तो ये आपका बोत्सवाना है। तो ये आपका बैठक का आयोजन, कौन सा बैठक है? यही पिछला वाला अमूर्त संस्कृत धरोहर का संरक्षण और अंतरसरकारीय समिति का 18वां बैठक। कहाँ पर? कसाने बोत्सवाना में। नहीं तो आप सब क्या याद करके जाएंगे कि किसको मिला? आपका ये गरबा गाने को मिला, यही बार बार याद करेंगे। इसके बाद आपका क्या याद कर लेंगे? कहाँ पे है गरबा गाना, कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा दिया? यूनेस्को द्वारा। ये सब याद कर लेंगे। ये नहीं याद करेंगे कि ये बैठक कहाँ हुई। तो ये बैठक याद कीजिए, कसाने बोत्सवाना में हुई। इसमें से किस नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो इसको बताने की ज़रूरत है आपके? नहीं। गरबा, गरबा कहाँ है? गरबा आपका ये गरबा कहाँ नहीं, गरबा एक संगीत है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ का है? तो ये मतलब संगीत नहीं, ये अब नृत्य है, सॉरी नृत्य है, ये नृत्य किया जाता है। मतलब ऐसे मोदी जी का भी एक वायरल वीडियो देखे होंगे, एआई से बनाया गया है, वो गरबा करते आ रहे लग रहे हैं, ठीक है। तो यही गरबा कहाँ है? गुजरात का नृत्य। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने भारत की कौन सी अमूर्त धरोहर है? तो बताइए, भारत की कौन सी अमूर्त धरोहर है? तो ये भारत की कौन सी अमूर्त धरोहर है? तो ये 15वीं, ठीक है, याद रखिएगा 15वीं। तो अभी हमने इसमें क्या क्या बने? अमूर्त संस्कृत धरोहर का अंतर्राष्ट्रीय सत्र जो स्थापित मतलब आयोजित हुआ, कहाँ कब हुआ? 5 से 8 दिसंबर। ये नहीं इम्पोर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया? कसाने बोत्सवाना में, कसाने बोत्सवाना में आयोजित। इसमें क्या किया गया? हमारे गरबा एक नृत्य है, उसको अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। इतना याद रखिएगा बस। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? ग्रीन राइजिंग पहल को किसने लॉन्च किया? पहले ये याद रखिएगा, ये मत याद कर लीजिएगा कि ये भारत, इसका आंसर भारत ही होगा कि, लेकिन ये याद करिए यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया। आप भारत याद करके जा रहे हैं और वहाँ यूनेस्को दे दिया गया और ये आपको एक यूएनपी दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिसेफ, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ ग्रीन राइजिंग, सेफ जब कब बनेंगे? जब सेफ कब बनेंगे? जब ग्रीन राइजिंग मतलब ग्रीनी ग्रीनी होगा तभी तो सेफ बनेंगे। रेगिस्तान होगा तभी सेफ रहेंगे नहीं। तो यूनिसेफ ग्रीन राइजिंग, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। ये कौन है? भारत के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? भारत के सहयोग से, ठीक है। अब ये पूछ सकता है यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो ये भी पहल वहीं लॉन्च की गई जो अभी हुआ था, COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में लॉन्च किया गया। जो COP28 शिखर सम्मेलन अभी दुबई में हुआ था, दुबई कहाँ? यूएई में, तो वहाँ जो हुआ था वहाँ लॉन्च किया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में। तो हमने थोड़ा सा इसको मतलब इसी में थोड़ा सा चेंज किया है, स्विफ्ट में, और सब कुछ सही है। तो कौन है? टेलर स्विफ्ट। तो ये देखिए टेलर स्विफ्ट यही है। देखिए आपको मैंने इस तरह से क्यों बनाया है, क्योंकि बार बार आप टेलर स्विफ्ट
पढ़िए तो वहाँ पर तो एक ही देगा, ऐसे ऑप्शन देगा नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको टेलर स्विफ्ट आ ही जाएगा, याद ही आ जाएगा, ठीक है। तो टेलर स्विफ्ट हैं अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया। किसे? टेलर स्विफ्ट को। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। सैम ऑल्टमैन। तो याद रखिएगा सैम ऑल्टमैन। तो सैम ऑल्टमैन का है ना, आलमैन है, यहाँ गलत है। सैम आल्टमन है, सैम आल्ट है, देखिए सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई सैम आल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? देखिए वही अब क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये भारत के सहयोग से। किसने लॉन्च किया? यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल भारत के सहयोग से लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो वही देखिए क्वेश्चन हम अभी आए बताए थे, कहाँ लॉन्च की गई है? COP28 शिखर सम्मेलन, कहाँ पे? दुबई में। तो यहाँ देखिए 5 ऑप्शन बना दिया गया है। तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में लॉन्च किया गया। कहाँ? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में ये आयोजित किया गया, ठीक है। ये एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की संभावना है। तो कौन एथलीट ऑफ द ईयर? तो ये क्या किए? वर्ल्ड कप अब जीत गए, इसीलिए तो ये रहेंगे। तो लियोन मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर इन्हीं को चुना गया। किसको? लियोन मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? बताइए, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई, ये पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। इसमें 3 सबसे मतलब शक्तिशाली महिलाएं कौन है? तो शक्तिशाली ये सब की बात आए तो यूरोप वाले आगे रहते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन। तो उर्सुला वॉन डेर लेन ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन डेर लेन अध्यक्ष, याद रखिएगा। क्रिस्टीना लैगार्ड अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की हैं, ठीक है। तो पहले हैं उर्सुला, पहले उर्सुला याद रखिएगा। क्या? उर्सुला वॉन लिखिएगा। ये सब जब टफ क्वेश्चन जानते हैं बनेगा, ऐसे एक दे देगा सबसे शक्तिशाली महिला, ये कौन है कौन नहीं है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, तब टफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सब कुछ याद करवाता हूँ। क्रिस्टीना लैगार्ड अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, ये दूसरे नंबर पे है। कमला हैरिस तीसरे। अब पूछेंगे भारत की कोई बने हैं क्या? हाँ, तो भारत की 4 महिलाएं बनी हैं इसमें। भारत की 4 महिलाओं की सूची यहाँ पे आ गई। तो 32वें नंबर पे, ये तो 1 2 3 है, लेकिन 32वें नंबर पे अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 32वें, और भारत में पहले नंबर पे कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा कि दूसरा कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा है। तीसरा सोमा मंडल। सोमा मंडल का आप करंट अफेयर में बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है। तो सोमा मंडल हैं ये। और चौथी कौन है? किरण मजूमदार हैं। अब देखिए इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ये महिलाएं कौन हैं? देखिए निर्मला सीतारमण को 32 रैंक मिली है, रोशनी नाडर मल्होत्रा को 60, सोमा मंडल को ये 70 रैंक मिली है, और किरण मजूमदार को ये आपको 76 रैंक मिली है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है इसमें से कौन सी महिला नहीं हैं, जो मतलब वो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूची के किसी और को दे देगा नाम, ठीक है। तो आपको बताना है निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, सोमा मंडल और किरण मजूमदार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 क्या कर रहा है? लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया। कौन सा वह देश हो सकता है? लीड IT तो किस देश के साथ किया? स्वीडन के साथ किया, याद रखिएगा, स्वीडन के साथ किया। किसके साथ? स्वीडन के साथ किया। प्लीज़ आप सब, आपका इस वीडियो पर अगर लाइक ज़्यादा आ जाएगा तो मैं दूसरा वीडियो आपका, चाहे आपका राष्ट्रीय पर हो चाहे आपका इकोनॉमिक्स पर, किसी पर भी बना दूंगा, ठीक है। अगर आपके पसंद के ऊपर है, देखते हैं आपका क्या पसंद है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो प्लीज़ वैसे भी लाइक करिए, हमको थोड़ा सा ये सब कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। तो 20 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया, तो ये कौन है आपके? ये भारत को किस 20 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया?
तो यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन छूटा है, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा था। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैं पूरा लिख ही देता हूँ, समुद्री संगठन, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए निर्वाचित, वो पुनः निर्वाचित कौन सा देश हुआ, ये पूछा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसके लिए पुनः निर्वाचित कौन हो रहा था, वो कौन निर्वाचित हुआ, तो ये भारत हुआ। तो यही क्वेश्चन है, भारत किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ, ये क्वेश्चन, वो वाला एक क्वेश्चन जो छोटा था वही है। तो 2024-25 के लिए निर्वाचित हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक, IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित कौन हुआ, ये भारत हुआ अपना 2024-25 समुद्री संगठन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के लिए पुनः निर्वाचित भारत हुआ। उसका कार्यकाल कितना होगा, 2024 और 25 होगा। ये क्वेश्चन था, बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था, इसके लिए सॉरी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये सब मिलकर जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन एंड नेटवर्क इंटरनेशनल और सभी, मतलब इन सभी ने जारी किया। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और सभी के लिए जारी किया गया। अब इसमें कहा है सूचकांक में कितने देश को शामिल किया गया, तो 63 देशों को शामिल किया गया। जलवायु परिवर्तन में 63 देशों को शामिल किया गया। अब पूछेंगे पहले पे कौन है, तो पहले याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई है ही नहीं, ठीक है, पहले 3 स्थान पर कोई नहीं। तो फिर चौथे स्थान पर कौन होगा, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, डेनमार्क आपका चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पे पूछेंगे कौन है, एस्टोनिया है। 6वें स्थान पे कौन है, फिलीपींस है। डेनमार्क चौथे, 3 स्थान तो गायब ही है, मतलब क्लास के कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, ठीक है, सब मतलब घूमने वाले बच्चे थे, ठीक है। तो 63 देश ने। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन आया, तो यही बताइए कौन आया, कोई नहीं आया, क्योंकि सभी घूमने वाले बच्चे थे। 3 स्थान इम्पैक्ट मतलब इम्पटी था, ठीक है, तो 3 स्थान पूरा इम्पटी था। चौथे स्थान पे आपके कौन से आए, डेनमार्क, तो ये थोड़ा अच्छा काम किया, ये आएगा, तो ठीक है, डेनमार्क। इसके बाद सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है, देखिए रैंक 4 पे डेनमार्क है, रैंक 5 पे एस्टोनिया है, रैंक 6 पे फिलीपींस है। तो रैंक 5 डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस, ये आप याद रखिए, ठीक है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, ये भी तो आपको बताना होगा, क्योंकि यही तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो हमारे लिए 7 नंबर काफ़ी लकी है, तो 7 नंबर, ठीक है, 7वीं रैंक भारत की है। 7वीं रैंक किसकी है, भारत की, जो कि अच्छी रैंक है, ठीक है। तो 7वीं रैंक आपकी भारत, 63 देशों में हमारी 7वीं रैंक है, अच्छी रैंक है, ठीक है। कितनी, 7वीं। चलते हैं देखते हैं किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट किसने जारी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो UNEP, अब पूछ सकता है UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में, केन्या में है, ठीक है, केन्या नैरोबी में, जो अभी आप वहाँ की प्रेसिडेंट आई थी यहाँ पे भारत में, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 जारी किया गया। चलते हैं, इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों का कितना % था, जो अभी मोदी जी के साथ यहाँ पर मीटिंग हो रही थी नई दिल्ली में सबकी, तो ये G20 देशों की कितनी हिस्सेदारी है, तो यही सब पूरे देश को बर्बाद किए हैं, पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, कितनी, 85% ग्रीन हाउस गैस यही सब आपका ये उत्सर्जित करते हैं। वैसे भी इन सब की इन्हीं सब से देश पूरा वर्ल्ड चल रहा है, वैसे लेकिन ये सब 85% आपका ग्रीन हाउस गैस ही उत्सर्जन करते हैं, 85%। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, अर्ली मतलब जो अर्ली होता है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, तो ये किसके द्वारा पहल किया गया है,
तो ये संयुक्त राष्ट्र। तो अर्ली वार्निंग क्या होगा, कोई आपदा आ जाएगी, वो तो मतलब जैसे चक्रवात आ रहा है या कोई तूफान आ रहा है तो अर्ली वार्निंग वार्निंग दिया जाएगा ना। तो अर्ली वार्निंग इसका उद्देश्य क्या है, 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना। अर्ली वार्निंग अपार आल पहाड़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आयोजित किया गया, कतर दोहा में। तो दोहा कतर में वाइज का 11वां संस्करण आयोजित किया गया, दोहा कतर में। वाइज का विस्तृत रूप देखते हैं यहाँ पर क्या है वाइज का विस्तृत रूप। तो वाइज का विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन। तो वर्ल्ड इनोवेट है, इनोवेटिव है, समिट है। तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन वाइज, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो वाइज का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइज। ठीक है, भूलिएगा मत वाइज का फुल फॉर्म। अब देखिए यह किस थीम पर आधारित था, जो वाइज है किस थीम पर आधारित था। तो रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। तो क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, तो जो एआई का विकास हो गया है पूरे वर्ल्ड में, तो उस पर देखना है कि मानव क्या कर सकता है, तो इसी पर आधारित था वाइज। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया किस भारतीय को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफीना हुसैन है, यह पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, सफीना हुसैन, सफीना हुसैन, सकीना देख रहे हैं हम ही बना के, हमें सफीना याद रखिएगा, सफीना हुसैन। तो लिख ही देता हूँ सफीना हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अभी हम बताए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। तो कौन सा आपका सही है, तो क्रिस्टोफ लक्सन है, क्रिस्टो लक्सन है, क्रिस्टो लक्सन है, क्रिस्टोफर लक्सन। ये देखिए क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री, मैं सोचा ये 4-5 बार ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वाडोर के डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ, ठीक है, सॉरी, नोबोआ, डेनियल नोबोआ न्यूजीलैंड, ये इक्वाडोर के हैं। बानू तानू के कौन हैं, चार्लोट सलवई। ठीक है, सलवई ये हैं बानू आटो के। न्यूजीलैंड के आ गया, इक्वाडोर के है बानू तानू के, लग्जमबर्ग। तो कौन है, ल्यूक फ्रीडेन। अब हम उनका नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा नादान बच्चा है। कौन, मालदीव के राष्ट्रपति। तो ये आप खुद ही जानिए मालदीव के कौन है। ठीक है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है। तो ये बताइए ये कौन बना है। तो ये कौन है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का है। कौन, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किससे चुना गया है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। देखिए अब लाइबेरिया के भी आ गया, तो किसको चुना गया है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति, तो जोसेफ बोकोई को। ठीक है, जोसेफ बोकोई को चुना गया है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का। लुईक फ्रीडेन कहाँ के हैं, तो लुईक फ्रीडेन आपके लग्जमबर्ग के। अब पूरा तो याद ही करवा दूंगा मैं। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है, न्यूजीलैंड के हैं क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जोसेफ बोकोई आपके लाइबेरिया के हैं। ठीक, अफ्रीकी देश लाइबेरिया वहीं, ये ऐसे जब बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे बनता है ना, वो अफ्रीका, तो इधर इस साइड पड़ते हैं, पश्चिमी साइड में, इस साइड। तो ये आपका कौन, जोसेफ बोकोई। नेक्स्ट देखते हैं, एपिक लीडर वीक 2023 का आयोजित कहाँ किया गया। तो एपेक जो होता है इधर लीडर वीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है,
क्योंकि बार बार ये इसका चाइना सदस्य है, तो ये बार बार भारत को आने नहीं देता इसमें, ठीक है। एपेक लीडर वीक का, तो इसी में दोनों लोग के बीच लड़ाई हो गई थी। किसके किसके बीच? बाइडेन के बीच और शी जिनपिंग के बीच, दोनों लोग के बीच लड़ाई हुई थी। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये इसका ये बताइए। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। कहाँ पर? सैन। इसका थीम क्या था? सबके लिए लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना, ठीक। चलते हैं देखें। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अब इसको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, हम कितनी बार बता चुके। किसको? ल्यूक फ्रीडन को, ठीक है। ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया राष्ट्रपति चुना गया है, वो प्रधानमंत्री चुना गया है। किसको? ल्यूक फ्रीडन को चुना गया है। और जोसेफ बिकोई अभी बताए हैं, ये कहाँ? लाइबेरिया के, लाइबेरिया के। ये देखिए ल्यूक फ्रीडन 2 बार आ गया है, तो ये भी आप लिख दीजिए। ये कहाँ पे है? ये ल्यूक फ्रीडन। तो ल्यूक फ्रीडन आपके कहाँ है? लग्जमबर्ग के, लग्जमबर्ग के। और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के। आई होप आपको याद हो गया होगा। ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के, जोसेफ बुकोई लाइबेरिया के, याद रखिएगा लाइबेरिया के, ठीक है। इक्वाडोर के डेनियल नबूआ, याद रखिएगा। बानुआतु के चार्लोट सलवई, याद रखिएगा, ठीक है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ? इन्हीं को हम कहे थे, इनको हमको बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए जो बताने की जरूरत है, ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग के। जोसेफ बोकोई कहाँ चुने गए? तो अभी हम बताए हैं लाइबेरिया के जोसेफ बोकोई। ल्यूक फ्रीडन कहाँ है? तो ये देखिए 2 बार यहाँ भी आ गया है, तो ल्यूक फ्रीडन आपके लग्जमबर्ग के, ठीक है। अब इनको नहीं बताने की ज़रूरत है कहाँ के चुने गए हैं, ठीक है, वो आप जान लीजिए। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया, ये बताइए। ये चक्रवात मिथिली कहाँ पे आया? तो ये कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। ये आपका इंडिया है प्यारा भारत, तो यहाँ पर आपका चक्रवात मिथिली आया। अब ये भी पूछ सकते हैं इसका नाम किसने दिया? इसका नाम दिया किसने? मालदीव में। अब इससे प्रभावित किया कौन हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ, तो यहाँ बंगाल है, यहाँ भारत है, यही दोनों प्रभावित होंगे। मालदीव में लेकिन नाम दे दिया गया है, ठीक है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो मालदीव ने किया। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन लोग प्रभावित हुए हैं? तो भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए हैं, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो बताइए इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये सैन फ्रांसिस्को में, इनोवेशन हैंडशेक सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्देश्य क्या था? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। क्या? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। कौन सा आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन ऑर्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया? तो ये सबसे कुछ मतलब ये लोग इनको परेशान किए हैं देश को, कौन से? पूरा यूरोप वाले, अमेरिका वाले। कौन है वो? रूस है। तो ये आपका रूस है, रूस इससे बाहर हो गया है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? क्वारेली साइमन से द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? क्वारेली साइमन से, नाम भी वैसे ही है। यह कौन सा संस्करण था? तो ये पूछ रहे हैं यह कौन सा संस्करण था? तो यह 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां। भारत की इसमें कितने से संस्थान हैं? तो 148 संस्थान सिर्फ भारत के हैं, ठीक है। रैंकिंग पे कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना, चीन, ये आपका शीर्ष पर है। एशिया, QS एशिया, याद रखिएगा, QS एशिया यूनिवर्सिटी, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024, ठीक है, ऐसे आया है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें एशिया 2024 आया, ये है। देखिए रैंकिंग में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो रैंकिंग में सर्वाधिक संख्या संस्थान किस देश के हैं? अपने प्यारे भारत की। देखिए ये उपलब्धि हमने हासिल की है, ठीक है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024, क्या? QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना। अभी हमने कहा पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना शीर्ष पर रहा है। रैंकिंग में भारत के शीर्ष संस्थान कौन है? तो भारत का शीर्ष संस्थान बता दीजिए।
हम तो 148 रहे हैं। भारत के शीर्ष संस्थान, ये कौन है? आईआईटी बॉम्बे हमारा, वो भी किस नंबर? 40वें नंबर पे रहा है, तो 40वीं रैंक है हमारी। ठीक है, तो 40वें रैंक है हमारी। भारत 148 हमारे पूरे हैं, और वो बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे की 40वीं रैंक है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया? किसने जारी किया? ये तो आप बता ही देंगे, क्योंकि आईईपी आईपीईपी सब में दिया है, तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज किए हैं बस, और सब। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो आपका कौन सा है? ये इंटरनेशनल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया है, आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ई जो है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इन्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे वहाँ बनाएगा। इंटरनेशनल एंड पीस, इन्वायरमेंट एंड पीस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीस, तो ये कैसे देगा? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस किसने? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, कोई लोग सब लोग सोचेंगे कि इकोलॉजिकल है तो इन्वायरमेंट से हो जाएगा, नहीं, इकोलॉजिकल किससे? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? मतलब बताइए ये कब किया गया? तो ये कब किया गया? ये 17 नवंबर 2023 को किया गया। कब? 17 नवंबर 2023 को किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसने किया इस सम्मेलन की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये इस अध्यक्षता क्या? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर, तो यह सब मतलब किसका कौन सा पहला संस्करण था? दूसरा, ये तीसरा, तो यह पहला संस्करण था। कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में पहला संस्करण था। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ये तो मतलब जनवरी में आयोजित किया गया। जो पहला संस्करण था वो जनवरी में आयोजित किया गया था, और जो ये अभी संस्करण है ये आपका 17 नवंबर, याद रखिएगा, ये है। ये जो अभी संस्करण है ये 17 नवंबर कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर। और इसका पहला जो संस्करण है ये आपका जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन। ठीक है, किसने 2023 के स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? कि 2023 का स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, क्लाइमेट आ गया तो क्लाइमेट आ गया तो मौसम तो रहेगा ही। ठीक है, तो किसने? यहाँ स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षधारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर? पारे का, पारे याद रखिएगा, पारा याद आता है तो जापान है, तो जापान नंबर लगाइएगा। आप कहाँ लगाएंगे? बर्न स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो बर्न स्विट्जरलैंड, क्योंकि बर्न कैसे याद कर लेंगे? पारा आ जाएगा, पारे पर मिनमाता, तो जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है वो आपका जो लाइट होती है उसमें पारा भरा रहता है ना, तो पारा, वो ट्यूब क्या होता है? जलता है और रोशनी देता है, तो ऐसे याद रखिए, बर्न जलता है स्विट्जरलैंड। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन पक्षकारों के बर्न स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पर, दिख तो नहीं रहा होगा, ये देखिए यहीं पे है आपका स्विट्जरलैंड। चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह किस देश ने की है? तो दो देश ने, फिलीपींस और इटली, दोनों ने कर दी है, तो दोनों होगा। ठीक है, ये इन्होंने दोनों लोगों ने कहा कि हम भैया आपका ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या? ये वन बेल्ट वन रोड, फिलीपींस और इटली और फिलीपींस दोनों ने। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट मेजबान देश यूके है, तो सबसे ज़्यादा यही आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि ये प्रथम ग्लोबल AI है। AI सेफ्टी समिट 2023 का मेजबान में से किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए वो कितने देश थे जो जिन्होंने समझौता किया, हाँ ये AI खतरनाक है, और सबको लग रहा है नहीं कोई खतरनाक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले याद रखिए, मेजबान कौन है? यूके है, आपका मेजबान देश यूके है। दूसरा, कितने देशों ने? 28 देशों ने मतलब उस पर जताया कि हाँ ये हो सकता है, ये हमारे लिए ये घातक साबित हो सकता है AI। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये समझौतों को विलेचली घोषणा कहा गया। क्या विलेचली घोषणा कहा गया? तो ये भी पूछेगा यही, विलेचली घोषणा है क्या? तो कह देगा कि एक समिट थी, जलवायु परिवर्तन की, पारे से संबंधित थी। तो ऐसे ऐसे दे सकता है। ये सब किससे थे? एआई से था, एआई से था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बना सकता है तो भी मैं बताता रहता हूँ बीच में। ठीक है, तो ये विलेचली घोषणा किसका नाम क्या दिया गया? इस समझौते का क्या नाम दिया गया? विलेचली, यही एआई वाला। ठीक है, एआई जोखिम है। तो विलेचली घोषणा अगर कोई आपसे पूछे, कहेंगे ये क्या है कि एआई के बढ़ते प्रभाव को मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए। ठीक है, तो ये यही है। कितने शहरों ने वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज मतलब के नाम पर यूनेस्को सिटीज में शामिल किया गया? तो वो 55 शहर हैं। कौन है? 55 शहर हैं। इनमें भारत के कौन से शहर हैं? यूनेस्को क्रिएटिव, या यूनेस्को, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत, यूनेस्को क्रिएटिव लिख दीजिए, क्रिएटिव, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में क्रिएटिव है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यूनेस्को क्रिएटिव। तो 55। भारत के 2 शहर हैं। कौन है? ग्वालियर हैं। ग्वालियर एक है, एक कोझीकोड है। एक कोझीकोड है, एक ग्वालियर है। तो कोझीकोड किस लिए? संगीत के लिए है, संगीत के लिए। ग्वालियर किस लिए है? संगीत के लिए। कोझीकोड क्या है? साहित्य के लिए, साहित्य नगरी है, साहित्य नगरी कोझीकोड। ग्वालियर संगीत के लिए। इनमें से भारत के कौन से शहर हैं? तो ग्वालियर और कोझीकोड कहीं दिया है, तो ग्वालियर दिया है, कोझीकोड। ग्वालियर संगीत के लिए है, कोझीकोड साहित्य। ये पता होगा आपको, बार बार पढ़े होंगे। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2023, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट जो जारी किया गया है 2023, ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किए ये बताइए। नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। वो 11 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया और कोलंबिया। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कोलंबिया कंबोडिया। एक एशिया की कंट्री है, एक वहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुला, ये हैं सब देश। इसमें भारत है कि नहीं? तो हाँ भारत है, यही पूछेगा कि भारत है कि नहीं, पाकिस्तान है कि अपने जो पास के देश हैं उसको पूछेगा। नेपाल है कि नहीं है, बांग्लादेश है कि नहीं है। तो इतना याद रखिएगा, 11 देश। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? अब देखिए वही कोलंबिया और कंबोडिया, इसी में कंफ्यूज करेगा। तो ये कहाँ हुआ? तो वहाँ देगा कंबोडिया, तो लेकिन कंबोडिया नहीं लगाएंगे, कोलंबिया लगाएंगे। कोलंबिया कहाँ? इसलिए मैप भी लाया हूँ ताकि आपको याद याद रखिए। देखिए कोलंबिया यहाँ पर, कोलंबिया के राजधानी बोगोटा है, कोलंबिया बोगोटा है। कंबोडिया वहाँ पे, कंबोडिया कहाँ पे है आपका? जो वहाँ वियतनाम उतनाम है वहाँ पे, लाओस वोस वहाँ पे है। तो ये बगोटा कहाँ पे है? ये बगोटा आपका कोलंबिया, यहीं पर आयोजित किया गया नदी डॉल्फिन संरक्षण के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर बगोटा कोलंबिया में किया गया। ठीक है, बगोटा कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईयूसीएन का संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सीसीआई बना है। ठीक है, याद रखिएगा, सीसीआई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? सीसीआई बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अभी देखिए, अभी कहाँ ल्यूक फ्रेडन कहाँ गए हैं? ल्यूक फ्रेडन लग्जमबर्ग के, तो लग्जमबर्ग अब याद होगा। जोसेफ बोगोई कहाँ? जोसेफ बोकोई तो लाइबेरिया के जोसेफ बोकोई। फिर देखिए ल्यूक फ्रेडन आ गया, तो ल्यूक फ्रेडन लगता है बार बार टाइपिंग हो गया है, ये आएंगे। तो लग्जमबर्ग, ल्यूक फ्रेडन कहाँ के? लग्जमबर्ग के। रॉबर्ट फिको, यही हैं आपके, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं।
क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। डेनियल नौबा कहाँ हैं? इक्वाडोर के। इक्वाडोर कहाँ है? ये पीछे था ही एक मैप, ये देखिए इक्वाडोर है, ये देखिए इक्वाडोर है। यहाँ के कौन है? डेनियल नबोआ, इक्वाडोर के डेनियल नबोआ हैं। चलते हैं अपने वहीं, कहाँ पे था? हाँ, यहाँ रॉबर्ट फिको कौन है? स्लोवाकिया के हैं। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने थोड़ा सा टफ बना दिया है इसको। ये बताइए हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? न्यूयॉर्क में, अलापुको मेक्सिको में, ओटावा कनाडा में, क्यूबा में। तो याद रखिए अकापुल्को मेक्सिको में तबाही मचाई। अकापुल्को मेक्सिको में हरिकेन ने तबाही मचाई। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर डिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया? इंटरनेशनल डिजास्टर डिस्क रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, बहुत ही टफ थोड़ा बना दी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, ये आपका, ये बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा गया, इंस्टीट्यूशनल लिखा गया है, इंस्टीट्यूशनल लिखा गया है, तो ये सेम ही था। तो इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी यही पूछ सकता है, इसीलिए मैं इतना लिख दिया। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंट नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे चरण की मेजबानी की? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के किसने किया? भारत ने किया, याद रखिएगा भारत ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस देश को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? तो याद रखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, तो याद रखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, तो अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये वाला आपका, ये वाला सही है। चार्टिस्ट, ये गलत है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसको सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 50वीं महासभा का बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? समरकंद उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान कहाँ है? यहाँ है, इसकी राजधानी ताशकंद है उज्बेकिस्तान के, तो समरकंद यहाँ है, ठीक है, समरकंद ये है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद है, याद रखिएगा अश्गाबाद, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? COP 29-28 वहाँ होगा, अब COP 29 यहीं होगा, बाकू में, याद रखिएगा। और ये क्या हुआ? किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान तो बिश्केक है। और ताजिकिस्तान, ये देखिए तजाकिस्तान दुशांबे है, तो ये सबकी याद रखिएगा। और कजाकिस्तान की अस्ताना है, ठीक है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। फिर एक बार बता देता हूँ, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, ताजिकिस्तान दुशांबे है, और कजाकिस्तान अस्ताना है। ये सब मैं ट्रिक से बताया हूँ, जाइए वहाँ ज्योग्राफी का वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये धोरोडो गांव है, ये गुजरात का है। किसका? धोरोडो गांव गुजरात का है, जिसको शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अभी इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ल्यूक फ्रेडन 2 बार फिर आए हैं, ठीक है, ये इनको पता नहीं कितनी बार इनकी टाइपिंग हो गई है, ल्यूक फ्रेडन, तो लग्जमबर्ग के डेनियल नोबा, यही आपके आंसर हैं, ठीक है, इक्वाडोर के डेनियल नोबा। जोसेफ बोकोई क्या है? लाइबेरिया के, अब तो याद ही हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो बताइए किस संस्थान ने किया है? तो किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क और उष्णकटिबंधीय, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है, तो हाँ अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल यहाँ भी है,
अर्धशुष्क उष्ण, उष्ण यहाँ नहीं है, इसमें देखते हैं उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा गया है राष्ट्रीय, ये भी गलत है आपका, ये राष्ट्रीय लिखा गया है, ठीक है, इन गलत है, अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान आइए, इसने शामिल होने की घोषणा समझौता किया है। CGIAR क्या है, तो बताइए, वही बता रहे हैं CGIAR ये क्या है। तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, तो ये देखिए अनुभव लिखा गया है। खाद्य खेल सुरक्षित, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये यही आपका सही है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, इसका ICGR यही है, ठीक है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता ये कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई, इंपॉर्टेंट है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में, ये ऑपरेशन अजय है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा क्या है, तो जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको, जो यूक्रेन रसिया की लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है, नीचे सूडान जो अफ्रीका में, वहाँ पर थोड़ा सा दंगा उंगा हो गया था, तो वहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है, मतलब तख्ता पलट हो गया था, तो वहाँ पर ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन दोस्त क्या है, तो ये तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, तो उनके भूकंप प्रभावित लोगों को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता IPC किसका सदस्य बना है। ये बताइए, ये किसका सदस्य बना है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो फार्माकोपिकल डिपार्टमेंट ग्रुप, फार्माकोपिकल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ग्रुप है, तो ये फार्माको डिस्कशन रिपोर्ट ग्रुप है, डेवलप ग्रुप, डेवलपर ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप है, तो फार्माकोपिकल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है, ठीक है, फार्माकोपिकल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति समिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की, तो बताइए पहली महिला, तो ये कहाँ की हैं, तो याद रखिएगा ये कहाँ की हैं, तंजानिया की हैं, ये तंजानिया की हैं, याद रखिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन कहाँ की है, तंजानिया की हैं। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो किस विश्वविद्यालय की सामिया सुलूह की, तो ये किस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली है इसी के द्वारा प्राप्त की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये न्यू जर्सी USA में किया गया है। इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किया है, अब जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है, बहुत बार पूछा जाता है किसने जारी किया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ड हंगर शिफ्ट, कंसल्ट, ये आपका कौन सा होगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बिल्ट हंगर लिफ्ट, यही वाला आपका, ये कंसल्ट लिखा गया है, कंसल्ट लिखा गया है, ये कंसल्टी लिखा गया है, तो ये आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर लिफ्ट इसने जारी किया है। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है, 111वां स्थान है, याद रखिएगा भारत को 111वां स्थान मिला है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वानुआतू के नए प्रधानमंत्री तो अभी हम बताए हैं कौन बने हैं, चार्लोट सलवाई, चार्लोट सलवाई, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो तीसरी बार अध्यक्ष भारत को चुना गया है, किसको, भारत को चुना गया है।
उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में किया गया है। तो ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में किया गया है, याद रखिएगा, ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है? मैरीलैंड यूएस में किया गया है। कहाँ पर? मैरीलैंड यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक नवाचार सूचकांक तो किसके द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है कहीं, हाँ ये देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक नवाचार। तो इसमें मतलब कितने देश शामिल हुए हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 132 देश शामिल हुए हैं। भारत की रैंक कितनी है? 40वीं रैंक है भारत की, ठीक है, भारत की 40वीं। पहले नंबर पे क्या है, कौन सा है, यही पूछेगा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इस सूची में अभी कितने बताएं? 32 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। इस सूची में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 40वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो बताइए किस उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 78वें, ठीक, 78वें उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस किसके द्वारा की गई है? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा, डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है। ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के बार बार आ रहे हैं। जोसेफ बोकोई कहाँ के हैं? लाइबेरिया के। तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हेयर एजुकेशन नहीं है, बाल वाला नहीं है, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, याद रखिएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें कुछ नहीं है, खाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 24 नहीं है, इसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पे है। इस सूचकांक में भारतीय संस्थान कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो वहाँ पर कौन सा था? आपका मुंबई था, जो एशिया वाला था, वो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 24 था, तो इसमें वहाँ मुंबई था। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पर ये बंगलोर वाला है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर, ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होगा, जानते हैं यही वाला, क्योंकि यही वाला बार बार आपके पुटअप होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर, ये टॉप पे है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो बताइए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किसने किया? तो I2U2 ने घोषणा की। आप सोचेंगे I2U2 है क्या? तो इसमें 4 देश आते हैं, कौन कौन? इंडिया आपका आता है, इजराइल आता है, यूएस आता है और यूएई आता है, ठीक, ये 4 देश आते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई। I2U2। क्वाड में कौन सा देश आते हैं? तो क्वाड में आपका यूएस आता है, जापान आता है, और आपका यूएस, जापान और ये भारत आता है, इंडिया आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये क्वाड में 4 देश हैं, ये सब देश याद रखिएगा। ब्रिक्स में तो ब्राज़ील आता है, रसिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। आसियान में तो कई देश आते हैं। किस देश के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए साहेल जो सुरक्षा समझौता है, किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा? माली, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, नाइजर। तो कहाँ है माली, बुर्किना फासो, नाइजर? इन्होंने किया है, ठीक है। किसने? माली, बुर्किना फासो, नाइजर। कहाँ पे ये घोषणा कहाँ पे की गई? बामाको, माली की राजधानी में, बामाको, माली की राजधानी में।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 100 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। तो ये कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएस में किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएस में किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएस में किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक रियाद सऊदी अरब में, यहीं पर रियाद सऊदी अरब में, यहीं से हमारे शांति निकेतन और होयसाल का जो पवित्र मंदिर है, समूह है, उन सबको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो ये कहाँ है? बैठक में किन भारतीय शहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो कौन है? शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर। कौन है? शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर को विश्व धरोहर की, मतलब जिसमें धरोहर के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब बढ़ के कितना हो गए हैं? तो 42 हो गए हैं। कितना? 42 हो गए हैं। होयसाल मंदिर समूह है, कहाँ पर है ये होयसाल मंदिर? ये कर्नाटक में है, नहीं तो पूछ सके कहाँ पे है, तो आप तेलंगाना में लगा दिए। कर्नाटक में है, लगाइएगा, ठीक है। भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल में हो गए हैं? तो अभी हम बताएं 42 हो गए हैं। अब कितने हो गए? 42 हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो किस शहर में? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, इसको इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा वाला। हम दोबारा आपके लिए जो आप कहें कमेंट में किस का करंट वो क्वेश्चन आंसर चाहिए, हम उसको ला देंगे, ठीक है। सिर्फ आप एक लाइक करके इस कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा किसका चाहिए, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? अमेरिका के किस शहर द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शहर के द्वारा सनातन? तो लुइसविले कंटकी, लुइसविले कंटकी के द्वारा सनातन धर्म मनाने की घोषणा की गई। अब ये दिवस कब मनाया जाएगा ये भी थोड़ा मतलब धर्म, ये कोई डेट डिसाइड होगा, कौन सा डेट है? 3 सितंबर को मनाया जाएगा। हर बार 3 सितंबर को मनाया जाएगा। कौन? सनातन धर्म दिवस। किसके द्वारा? लुइसविले कंटकी के द्वारा। लुइसविले सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर को मनाया जाएगा। कब? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? बताइए, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो उस तूफान का नाम क्या है? तो डेनियल उस तूफान का नाम है। क्या है? डेनियल उस तूफान का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। यूएई नहीं, यूके नहीं, यूएन नहीं, तो ये किसके द्वारा? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2000। इस वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए, मतलब वो यही बता रहे हैं, जो ये सूची जारी की गई इस पर शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस पर शीर्ष पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस बार स्विट्जरलैंड का नाम याद रखिएगा, बहुत बार आप टॉप पे आ रहा है, तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और भारत इसमें कितने स्थान पर? 30वें स्थान पर। चलिए, हमारा भी रैंक ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा ही है। वैसे भी हम सबसे अच्छे ही हम ही हैं, ठीक है। इंडिया सबसे अच्छा है, तो याद रखिएगा 30वें स्थान पे हैं। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया। किस देश ने मिनट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? मिनट मैन 3 मिसाइल का, तो ये मिनट मैन क्यों? अमेरिका ने किया, याद रखिएगा, अमेरिका ने किया मिनट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तिमोर लिस्ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बता दूँ ये याद रख लीजिए। तिमोर लिस्ते याद रखिए, एक बार बोलिए, तिमोर लिस्ते में मोदी जी ने भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ पर? तिमोर लिस्ते में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू कूलिंग साहित्य का मतलब काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन तो ललितपुर नेपाल में, तो ललितपुर नेपाल में किया गया। कहाँ पर? ललितपुर नेपाल में किया गया, याद रखिएगा। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो नेपाल तो लेगा ही, भारत लेगा ही, भूटान तो लेगा ही, और भूटान के बाद ये बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए पाकिस्तान आ गया, ये दोनों लोग, मालदीव, ये दोनों लोग जहाँ रहेंगे वहाँ कोई सम्मेलन हो पाएगा नहीं। और यहाँ पर म्यांमार नहीं है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, याद रखिएगा। 43वें, याद रखिएगा, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 43वें आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कहाँ है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये मैनेजर लिखा गया है, मैनेजिंग लिखा है, मैनेजमेंट लिखा गया है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स, ये गलत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के द्वारा। इसमें कितने देश शामिल हुए? 64 देश में। इसमें प्रथम में फिर देखिए स्विट्जरलैंड आ गया, तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। प्रतिभा में भी हर जगह ये आपका प्रथम स्थान पे ही आ रहा है। अभी कौन सा सूची एक जारी की है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में, उसमें भी स्विट्जरलैंड टॉप पे था, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यहाँ देखिए इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हुए? तो इसमें 64 देश शामिल हुए। यहाँ कितना बताए थे? अच्छा 64 ही बताए थे। 64 देश रैंक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर आया, स्कोर इसका 100 है। भारत की रैंक 56, तो हम 100 में से 41 नंबर पाए हैं। तो भारत की रैंक कितनी है? 56 है। किसमें? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में। तो ये प्रतिभा रैंकिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? स्विट्जरलैंड की है। हमारी कितनी है रैंक? है 56वीं रैंक है, ठीक है, प्रतिभा में, ठीक है। तो हमारी रैंक थोड़ी ख़राब है, इसमें 56वीं रैंक है। बस इतना ही आज क्वेश्चन था। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अब जिसका वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, लाइक करके एक कमेंट करिए किसका और चाहिए, ठीक है, उसका भी हम करवा देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।